पेशमेदगान ये हैं बकर और जोकार। नरभक्षी हैं दोनों, तजिक के पर्वतों से लाए गए हैं। वार करते हैं तो जान लेने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। कनिष्का। कनिष्का यानी मरण। अब क्या बचेंगे बक्कर सुकर?
बकर नहीं। जल्दी हाथ दोहराई। सरवन सरवन अयोध्या जी हाथ दोहराई। दोहरा। हटा हटा हटा। पट पर किसी तरह
Para que Sidura, my name is Sam. Para que Sidura. 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 Sarman! Ravindo! Nirman sana! बस हो गया कि दोनों आग मारो करी सरमान रेगम सरमान जहां से मार Kapi asajo. Jeda katako nadi. Amawante hekodi. Narate jawo bari. Hig bero bihar. अमरी आज सपूतनी असा के बचायो है क्योंकि साहसी युवाओं ने अमरी गांव को इस मगरमच्छ राक्षस से बचाया है। लख लख थोड़ा सरमन, लख लख थोड़ा। सरमन, तेरा बल 100 गुना बढ़ जाए। भीमा, हर बार तू क्यों? सारे आमरे में और कोई कुशल नहीं है? कोई भी अड़चन आए तो सबको सिर्फ तू क्यों दिखता है? सत है। नरा नदी राह बदले तो सरमन बांध बांध कर पानी को खेतों की तरफ लाए। बीज कब बोए, फसल कब काटे, बरसात कब होगी, जैसे सरमन को पूछे बिना आमरे में चांद सूरज उगेगा ही नहीं। ये लो, जिसकी पीठ सहलानी चाहिए उसे डांट लगाई जा रही है। काकी माँ, जब मदद कर सकता हूँ तो हाथ बांधे क्यों बैठूं? आज तो मेरी जान ही निकल गई थी तेरे और उस राक्षस के बारे में सोच सोच कर। मेरी चिंता तू छोड़ काकी माँ।
काकी माँ, तू ये क्या गीत गुनगुनाती रहती? ये धुन आमरी का गीत तो नहीं? काकी माँ, तूने कभी एक सींग वाला जानवर देखा है? हिरन जैसा, माथे पे लंबा नुकीला सींग। क्यों पूछ रहे तू? मेरे सपने में आया था। सपीना ही था। अब जा, तेरा काका खेत में राह देखता होगा। इस बार नील की फसल बहुत कम हुई सरमन। दूर सिंधु नदी राह बदलती है तो अपनी नरा नदी अपने गांव से मुंह फेर लेती है। इस माटी में फसल कैसे फलेगी? काका, एक सवाल पूछूं? मोहनजोदारो। अगले सूरज सब निकल रहे हैं, इस बार जाने दे मुझे बाजार में। 3 बरसात से एक ही रट लगाए रखी है। मैं सुन सुन के थक गया। तू पूछ पूछ के नहीं थकता? जब तक तू हाँ नहीं कहता ना, मैं पूछता रहूंगा। काका, मुझे दूर भूमि तक घूमना है। किस कोने सूरज उगता है, किस कोने छुपता है, सिंधु माँ बहके कहाँ गिरती है, ये सब देखना है मुझे काका। चिड़िया का बच्चा समय से पहले घोंसला छोड़ दे तो उड़ नहीं सकता सरमन। सरमन, खाना क्या हुआ? फिर से मोहनजोदारो जाने का हट कर रहा है। ना कहा तो रूठ गया। ओस की बूंद है उसका गुस्सा, कुछ पल में हवा हो जाएगा। मगर कब तक रोक पाएंगे उसे दुर्जन? जब तक हो सके। हिक्सिंगा के बारे में पूछ रहा था मुझसे। मेरी समझ में नहीं आता कि मोहनजोदारो में ऐसा क्या है जो काका को इतना बेइज्जत करता है। डरते हैं, तू वहां गया तो वहीं का हो जाएगा। वो तरह देखने का मन नहीं करता। क्या? आमरी की बाहर की भूमि कैसे होगी, लोग कैसे होंगे, लड़कियां कैसी होंगी? आज तक आमरी में तो तुझे कोई पसंद नहीं। मोहनजोदारो की लड़कियों पे क्या मणिक मोती जड़े होंगे? मैं क्या जानूं, लेकिन मेरा मन कहता है कि जो मेरी संगनी बनेगी ना, उसकी जैसी पूरी सिंधु भूमि में दूसरी नहीं होगी। फिर तो तेरी संगिनी तुझे मिलने से रही सरमन। हर बाजार से पहले यही होता है। काका नहीं चाहता है कि तू जाए सरमन। ये हट छोड़ दे। लेकिन मुझे मोहनजोदारो जाना है। हो जो तो अब क्या पंछियों के रास्ते मोहनजोदारो जाएगा? क्या क्या क्या? मगर बचा के, मगर मगर। सूरज उगने को है, हमें निकलना होगा। निकलना पड़ेगा। कहाँ गिरे? मोहनजोदारो। मोहिंजो, भागकर। काका को, माँ बाबा को पता चला तो? चल चल। मोहनजोदारो में सौदा आसान नहीं सरमन। मैं जो राय देने जा रहा हूं वो गाढ़ बांध ले तू। बोल काका। कुछ भी हो, दाम मत गिराना। मोहनजोदारो का रंग ढंग आमरी से भिन्न है। वहां लोग नहीं, लोभ लालच बसते हैं। देख परख के भरोसा करना और किसी अनजान को दोस्त न समझना। तू चिंता ना कर काका, हो जो की आंख सरमन पे ही होगी। फूल जी, आज तक तू मेरे लिए लेन देन करता आया है। इस बार सरमन जाएगा। मैं उसे रोक नहीं पाया। संभाल लेना उसे। ठीक। ये खाना तेरे लिए, ध्यान रख अपना।
इसे रख अपने पास। जो कभी जीवन मरण का सवाल हो, ये पोटली तभी खोलना। वचन कर। बुझो। मोहेंजोदारो। और ये है हमारी पवित्र नदी सिंधु माँ। पूर्व द्वार और उत्तर द्वार मोहनजोदड़ो वासी के लिए है। ये कैसे बनाया होगा? वो कैसा चिन्ह पूजी काका? 6 जी। ये सिंधु भूमि के 6 नगरों का चिन्ह है। हर जनावर एक नगर का प्रतीक है। वो जनावर कौन सा है? एक सिंह वाला? वो हिक्सिंगा है शर्मा। सिंधु प्रथा का सबसे पवित्र पशु मोहेंजोदारो का प्रतीक है। अंदर जाओ और व्यापार का बिल्ला ले लो। 4 गुना 5 नील गुनी आमरी से। गुनी वरक 4 गुनी गेहूं उधर रख उधर। हमारे नील का कर कहाँ जाता है? चलो। शुक्र है। लोथल से कपास की गोली। क्यों आया यहाँ तो? देखो लौट जा। मेरी बात सुन। ये लालची नगर है। ये ठगों की भूमि है। अपनी जान बचा, नहीं तो चल जाएगा। चला जा। हट। व्यापारियों का रास्ता छोड़। मत जाना। हट जा। कौन है ये? नाम है जखीरो। दुख होता है इसे डांटकर। पागल कहते हैं सभी से, मगर इसी पागल के पूर्वजों ने इस महानगर की पहली ईंट रखी थी, और ये भी कभी इस विराट सभा की चमक हुआ करता था। सरमन, घर के ऊपर घर। ये सब पहले मैंने देखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इतना जरूर है,
जैसा सोचा था हूबहू वैसे ही निकला। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सरमन, जैसे मेरा यहीं के लिए जन्म हुआ हो। निहार तो उन्हें। हम यहाँ सिर्फ ये व्यापार के लिए आए हैं, भूलना मत। वही तो कर रहा हूँ, मन का व्यापार। चरपट। ले लो दिल मुझके सतरंगी। जीबू बेल का कंकाल। अपने डेरे के लिए थोड़ी कुछ जगह ढूंढ लो, वरना खड़े के खड़े रह जाओ। चलो रे चलो चलो। रुको, रुको, बाजार में रौनक है तो वो परदेसी व्यापारियों के कारण। परदेसी व्यापारी कहाँ है? कहाँ है? वो ऊंची टोपी वाले दिलमून से है, यहाँ सामग्री लेकर दूर दराज के नगरों में सौदा करते हैं। मक्कन वासी हैं वो। इनके जहाज इतने बड़े होते हैं कि एक ही समय पर 100 यात्री आराम से दरिया पार कर सकते हैं, और 20 सूरज लगते इन्हें मक्कन पहुँचते पहुँचते। 20 सूरज? दरिया के अंत में इनके जहाज गिर नहीं जाते? वो जानने वाला ही जाने। और वो बुखारा से दूर उत्तर की भूमि जहाँ तीखी सर्दी पड़ती। लेकिन ये कौन सा जानवर लाए? क्या ये दूध देता है? नहीं, दूध नहीं, तेज दौड़ता है, इधर उधर ले चलता है। नाम क्या है इसका? घोड़ा। घोड़ा। एक पहर बीत गया। इस नीचे कपड़े को रंग दो, दीवार पे लगा लो, ले लो। 8 गुनी गेहूं के बदले 3 गुनी नील लेंगे। नहीं नहीं, 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। नहीं नहीं, 10 नहीं, 8 गुनी। अरे पहले गुण तो देख। उच्च दर्जे का बीज, सही समय बुआई, कटाई, नारा नदी के जल और आमरी गांव के प्रेम से सिंचाई, ये गुण है इस नील में। इसलिए 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। सुन, जो दे रहे हैं वो ले ले। बाजार ढीला है इस बार, वो कहीं और सौदा पटा लेंगे। सरमन, याद है ना काका ने क्या कहा था? दाम मत गिराना। पर व्यापारी तो पहले से अधिक है, फिर बाजार ढीला क्यों? व्यापारी कम दाम का फायदा उठाने आए हैं। सिंधु नदी पर जो बांध बनाया गया है, उसी का असर सारी भूमि पर पड़ रहा है। बांध? अरे रुको रुको रुको, हो जो 8 में सौदा पक्का कर ले। ठीक। शुक्र है तेरा। मैं लोथार, मोहनजोदारो का रखवाल। सरमन, हो जो लोथार। और सरफिरे जखीरों को अपनी शाल दी तूने, यहाँ ऐसा कोई ना करता। हम कोर्ट डीजी के बुनकर हैं। सिंधु नदी ने अपनी धारा बदल दी। हमारा गांव, गली कूचे छापर नष्ट हो गए। अब खाने को अन्न नहीं, बुना कपड़ा भी बह गया। यह मूंजा है, विराट सभा के प्रधान महम का बेटा। और कुछ कथा धागा, बस यही जमा पूंजी है पूरे गांव की। 4 लाख वर्द मिल जाए तो हमारे गांव का अगली खेती तक गुजारा हो जाएगा। देख बुनकर, तेरे कपड़े के लिए सिर्फ ही 2 लाख वरद दूंगा। 4 की चाह है तो कोर्ट डीजी की एक एक नारी को रोज चांद उगते ही मेरे कुचे की राह दिखानी होगी। ए धनी, अपने बोल वापस ले वरना। सामग्री का मोल 4 लाख वरद, जो स्वीकार नहीं तो सौदा नहीं। हमाल खोर, कौन है तू? पता है मैं कौन हूँ? मैं कौन, तू कौन, कोई मायने नहीं।
लेन देन का एक ही नियम है, खरा सौदा। यहाँ खरा वही जो मैं कहूं। 4 लाजवरद, ना एक कम ना एक अधिक, वरना सौदा रद्द समझो। ये जमघट क्यों लगा रखा है? सब व्यापारी अपने स्थान पे लौट जाओ। चलो जाओ। 2 लाजवरद में सौदा पटा मानो, यानी बहस के आदि नहीं। परदेसी व्यापारी को माफी दे, मोहिंजोदारो के नियमों से अनजान है। 2 लाजवरद, सामग्री पीछे बैलगाड़ी में रख दो। एक पहर बीत गया। जान छूटी, अब जो किया और फिर मत दोहराना। अगली बार कदाचित बचा ना पाऊं। याद रख, ये तेरा नगर नहीं। मैं भी किसान हूं, फसल उगाने में जो कष्ट लगता है मैं जानता हूं। और ऊपर से उसने कोर्ट डीजी की स्त्रियों के सौदे की बात की, मैं चुप कैसे रहता? हाथ में सामग्री का नहीं, रहन बसर का सौदा होता है। घड़े नहीं पेट भरते हैं। काका सही कहता है, इस नगर में लोभ लालच बसते हैं। हो जो सामान समेट, जहां हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकता मैं। हम लौटेंगे। हमरी लौट जाए? जेबू बेल बिना अमरी लौटे तो काका हल पे मुझे जोत देंगे। कुछ देर सांस ले ले सरमन, कदाचित हवा बदल जाए। क्षमा मांगो जुनू से। जाने दे जानिए। कान में बात नहीं पड़ी, मांगो क्षमा। नहीं तो हम तुझे मेंढक बना देंगे। मेंढक? अंतिम चेतावनी दे रहे हैं हम। जो क्षमा नहीं मांगोगे तो तुझे मेंढक बना देंगे। लगता है ये परदेसी है। नवलोकिनी की बोल कभी असत नहीं होते। वो कुछ भी कर सकती है, उस पर सिंधु माँ का वरदान है। क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। लगता है सिंधु माँ की कृपा में बहुत तेज है। मैं नहीं जानती थी कि तू सच में मानव को मेंढक बना सकती है। हमारे कहने से बादल पानी बरसाते हैं क्या? हम तो बस उसे डरा रहे थे। डर तुम गई। घूरना बंद कर। ओजो, सामान समेट। जहाँ हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकता मैं। तू सही कह रहा था सरमन। हम सामान समेट लेते हैं, हम आमरी लौटेंगे। चले सरमन, या अचानक मोहिंजोदारो की हवा महकने लगी। चमक लो। चल प्रधान महम सभी व्यापारियों का मोहिंजोदारो के बाजार में स्वागत करता है। महम की शुभेच्छा है कि व्यापार में बढ़ोतरी हो और मोहिंजोदारो प्रमुख जन, 15 बरसात पहले मैंने मोहिंजोदारो को जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। हड़प्पा ने हमें
अपनी एड़ी तले दबा कर रखा था। सारी सिंधु भूमि में जहां कभी व्यापार के लिए सिर्फ ही हड़प्पा का नाम लिया जाता था, आज हर एक व्यापारी मोहनजोदारो में आता है। अब वो सूरज दूर नहीं जब मैं हड़प्पा का नाश करूंगा। ये विराट सभा तेरे नियमों से सहमत नहीं है महम। हड़प्पा के नाश का कारण जो हो सो हो, पर मोहनजोदाड़ो के विनाश का कारण तू होगा महम। हड़प्पा की पराजय से क्या इस नगर के वासियों की उन्नति हुई? नहीं। सिंधु पर बांध बनने से क्या हमारी उपज में बढ़ोतरी हुई? नहीं। निचले नगर की सड़कें और दीवारें ढह रही हैं, क्या उनकी दुरुस्ती हुई? नहीं। निचले नगर के सुधार के लिए साधन चाहिए जो हमारे पास नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि नगरवासियों से और अधिक कर वसूल किया जाए। प्रधान महम, 15 बरसात तेरे हर किए का परिणाम नगरवासियों ने सहा। प्रमुख जन, अन्याय का विरोध करना ही न्याय करना होता है। तुम चुप हो क्योंकि तुम महम का सत्य नहीं जानते कि ये हड़प्पा छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गया था। असत है किसान प्रमुख, याद रख, प्रधान महम का अनादर करने का दंड एक ही है। जो कर बढ़ाने के पक्ष में है वो हाथ उठाओ, जो विरुद्ध है वो मुट्ठी दिखाओ। खनिक प्रमुख, रखवाल प्रमुख, कला प्रमुख, कुम्हार प्रमुख, मछुआर प्रमुख, ईंटकार प्रमुख, माणिककार प्रमुख, चरवाहा प्रमुख, जमींदार प्रमुख, बुनकर प्रमुख, अंग्रेज प्रमुख, व्यापार प्रमुख, किसान प्रमुख। कर बढ़ाया जाएगा। सभा का समापन हुआ। किसान प्रमुख, हमारे संवाद का अंत नहीं हुआ अभी। बोल, अब क्या शेष है प्रधान? ऐसा क्या जानता है तू जिससे बाकी के प्रमुख अनजान है? तुझे हड़प्पा की विराट सभा से बर्खास्त करने का असल कारण? सभी प्रमुख गणों को सूचित किया जाता है कि व्यापारिक प्रमुख महम ने विराट सभा की अनुमति के बिना सुमेर वासियों के साथ शीशम के पेड़ों की तस्करी की। बदले में हम सबको लाभ मिला। इस अपराध के दंडरूप महम को हड़प्पा की सीमा से पार जाने का आदेश दिया जाता है। उस दिन मैंने ठान ली कि मैं अपने अपमान का बदला लूंगा और हड़प्पा को उद्ध्वस्त करके रहूंगा। हड़प्पा से उधर। मोहनजोदारो में सिर्फ ही मैं निर्णय लेता हूं कौन जिएगा कौन मरेगा, और तू नहीं जिएगा। मरण का कोई साथी नहीं होता किसान प्रमुख। अब विरोध नहीं कर पाएगा तू किसी भी सभा में। सोचकर ही हमारे लिए फैसला लीजिए। सोचने की किसी भी अरे गरे के हाथ में अपनी लड़की सौंप देंगे क्या? हमारे घर की लक्ष्मी है वो। तुम जैसे अनाथ को जिसकी कोई फैमिली नहीं उसे कैसे सौंप दे? दीदी, बहुतों को फैमिली होते हुए भी उनकी वैल्यू पता नहीं होती। फैमिली की असली वैल्यू क्या होती है
रुधा, पुजारी का घर उच्च नगर में। हाँ। तू हमें लेकर जा सकता है वहां? नहीं सरवन, निचले नगरवासियों को वहां जाने की रोक है। जिनके पास तांबे की मुहीर हो, सिर्फ ही उनको उच्च नगर जाने की अनुमति है। ये मुहीर ठीक? ये मुहीर तेरे पास कैसे? क्या करे सलमान? याद है काका ने कहा था कि जब जीवन मरण का सवाल हो, जीवन मरण का ही सवाल है हो जो, उसे ढूंढना है मुझे। उच्च नगर वासियों जैसे दिखने का प्रयास करो। आज इतना समय क्यों लग रहा है? ठीक। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरे नगर में आए हों। वो रहे। वो भूरे रंग की पोशाक में है उसका बाबा, जो पुजारी है। आंखें भर ली, मन गुटर को गा लिया, तो अब लौट चले। तुम हो कौन? जानी तू ठीक? लख लख थोड़ा मेरी बेटी को बचाया। तूने साहस से काम लिया। नाम क्या है? तू यहाँ का नहीं लगता। सरमन नाम है मेरा। नील का किसान हूँ। आमली से आया हूँ। कदाचित तेरा यहां होना सिंधु मां की इच्छा थी।
अब पलट के मत देखना। मैं क्यों पलट के देखूं? लेकिन वो पलटे तो क्या ना। वो मोहिंजोदारो की नवलोकिनी, तू अमेरिका बावला किसान। जो चांद सूरज साथ हो गए तो पलटेगी वो। अद्भुत नगर है, यहाँ चांद सूरज का भी भरोसा नहीं। एक गुनी सुरन के बदले एक गुनी नील। सरमन, एक गुनी सुरन ठीक? यहाँ खुली एक्सपी नहीं दिख रहा है, वहाँ व्यापारी निकला जा रहा है। आज आखिरी दिन है, सौदे भी तो पूरे करने हैं। प्रेम नाम का रोग, क्या करे, सियाने कोई बोधा बना देता है। खोजो, मुझे पूजा स्थल जाना होगा। क्यों? पूजा स्थल के आंगन में धुलाई सफाई का काम मिला है। काम तो है, जाने को बिना देखे मोहनजोदारो छोड़ूंगा नहीं। और तेरा बाबा वो कहाँ है? कई बरसात भी थी, रोग के कारण माँ बाबा दोनों देह छोड़े। शूजन नाम था उसका। लोथार, लगता है फिर से कोई नई घटना घटी है। किसान प्रमुख और उसके साथी। किसने मारा इसे? महम ने। क्यों? अपराधी था, सब अपराधी, सब। सब अपराधी, सब अपराधी। क्या अपराध किया था इन्होंने? ये लखो, ये सत बोला, अपराध किया। वो सांभी, इसने न्याय मांगा, अपराध किया। मैं भी मोहनजोदारो के हित में बोला, पर प्रधान माहम ने मेरा सब छीन लिया, विध्वस्त कर दिया। अब कोई शोर नहीं। सारे शव इस हाल में क्यों है लोथार? देह पूजन क्यों नहीं हुआ? अनुमति नहीं, न जलाने की, न माटी तले दबाने की। और जिसने प्रयास किया, उसका अगले सूरज यही अंत हुआ। मानव जानवर पर वार करे, ये देखा है मैंने। अपने हाथों से मारा भी है मगरमच्छ को, मगर मानव की मानव पर ऐसी क्रूरता, ये ना कभी देखा ना सुना है लोथार। और अब देख के चुप रहना, कुछ ना करना, ये मुझसे नहीं होगा।
रखपाल है तू लोथार, रखपाल। ये अन्याय देख चुप कैसे रह पाए तू? ये इतना सरल नहीं सरमन। इस नगर से कुछ तो नाता है मेरा हो जो, वरना हिक्सिंगा मेरी ही सपेने में क्यों आया? दुर्जन काका के पास वो तांबे की मुहीर क्यों थी जो सिर्फ ही उच्च नगर वासियों के पास होती? ये नगर जाना पहचाना अपना सा क्यों लग रहा? जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते मैं यहां से जाने वाला नहीं। सारा मोहनजोदारो जानता है कि सिंधु धारा बदलने से निचले नगर की बहुत हानि हुई है। इसलिए प्रधान महम ने मोहनजोदारो वासियों के कर में बढ़ोतरी घोषित की है। और कर कहां से दूं? अब जो भी बचा है उससे अपने बच्चों की भूख मिटाऊं या इस राक्षस के पैरों में रखूं? महम की मदद नहीं चाहिए, अब और नहीं सह सकता। मगर और कोई रास्ता भी तो नहीं। महम के आदेश का पालन ना किया तो शूल पर चढ़ाए जाओगे। ए महम के वाहक सुन, प्रधान महम को संदेशा दे दे कि हम नगरवासी ये कर नहीं भरेंगे। कौन सर फिरा है तू? बोल देना महम को कि मोहनजोदारो वासी उसका आदेश नहीं मानेंगे। मूर्ख लड़के, महम के विरुद्ध जाने का परिणाम मरण है, मरण। पर बढ़ोतरी कर का परिणाम भी मरण ही है। मेरे बच्चों का मरण, मेरे परिवार का मरण। अपने बच्चों को मरता देखने से भला मैं कर ना भर के महम के हाथ मारूं? कौन जन मुझसे सहमत है? हाँ, ये सही बोल रहा है। मैं सहमत हूँ। मुझे बढ़ोतरी कर नहीं भरना है। युवा को मैंने पहले कभी नहीं देखा। 20 बरसात में ऐसा कभी नहीं हुआ। अचानक ये ताव कैसे आया? कुल का पता कर, ये युवा कौन है? अभी के अभी। कुछ भी सिंक नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देना। कैसी ब्रीफ? बैंगलोर के हार्बर में तुझे कस्टम ऑफिसर की पोस्ट मिलते ही तूने मेरी शिपमेंट। चानी, चानी, हवा रुक के सुन रही है। मछलियां भी तुझे ताक रही हैं। कुछ तो बोल चानी। इस चुप्पी से कहीं सिंधु पलट के दूसरी ओर न बह जाए। ऐसा जो कभी हुआ ही नहीं, उसे कैसे कहूँ जुनू? यूं लग रहा है जैसे तपती धूप में पानी बरसा और आकाश सतरंगी हो गया। ये करतब अमरी से आए उस युवा का क्या लगता है? मुझे बचाने के बहाने आया और चित चुरा ले गया। युवा? कौन युवा? वही जिसकी आंखों में तेरी आंखें जा अटकी है। उसकी सोच भी मन में मत आने दे जानी। जो कहीं प्रेम हो गया तो? तेरे बाबा ने सिंधु को छू के वचन दिया था, वो टूट नहीं सकता। जानती हूँ मैं, पर अब मेरे बस में कुछ नहीं है जुनू। पर ये सब हुआ कब? एक बात बता दो, अब तक मैं ही सबकी रक्षक बनी। मेरी ढाल कब कौन बना? जब उसने जानवरों को अपने वश में किया, तभी ये मन भी उसका बंदी हो गया। बस सांसें बढ़ती रही और मैं मौन टाकती रही। अब पंख लग गए मेरे जुनू, उड़ने लगी हूं मैं। कुछ भी पहला सा ना रहा। इससे क्या समझूं, कुछ सोचता नहीं। नहीं चानी, ये कभी ना हो पाएगा।
सूरज थमे ना थमे, इस प्रेम कहानी को थमना होगा, नहीं तो सिंधु दूसरी ओर ले जाने दो सिंधु को दूसरी ओर। जूनू, मुझे उससे मिलना है, अभी मिलना है, मगर कहाँ मिलेगा वो? मैं तो उसका ठिकाना भी नहीं जानती। अगर अब तक निचले नगर में है तो ढोलावीरा के चरवाहों की राह देखता होगा। अगले सूरज बैल बाजार में मिल सकता है। तो बैल बाजार चलते हैं। शानी, तुझे यहाँ से नहीं दिखना चाहिए। मुझे चिंता है कि अगर किसी ने तुझे यहाँ पहचान लिया तो बड़ा संकट होगा। पर प्रभाव पड़ रहा है इसका। देखते हैं। कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, ना कोई पहचान रहा है। अब बेइज्जत ना हो जाऊं। चल उसे ढूंढ निकाले। वो भी ना पहचाने तुझे तो भला। चल। ये जोड़ी लेते हैं सरमन, वो जोड़ी का माथा बहुत गर्म है। बकरियां भी हो गई और वहां वो दो जोड़े जानी, देख लिया ना अंकल, बीच बाजार में खड़ी है, सुनसान में नहीं। कभी भी कुछ भी हो। मिट्टी की चिड़िया मैंने बनाई। आज तूने वो मुकुट नहीं पहना, लेकिन मैंने तुझे तो पहचान लिया। हाँ, तुझसे मिलना था। मुझसे मिलना था? बिना मुकुट के तू और भी सुंदर है। पता है, वो मुकुट उतारते ही सब कुछ कितना अलग लग रहा है। इस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं रहा, कोई मेरे आगे सिर नहीं झुका रहा। ना किसी को आशीष देना है और ना किसी को बचाना है। जो जी चाहे कर सकती हूँ मैं। और पता है ये सब क्यों हुआ? क्यों? तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, ना तू मुझे मिलता और ना मैं अपने आप को मिल पाती। मेरे साथ नगर देखने चलेगा? मैं? हाँ हाँ, चल आजा। खबर हो जाएगी कि हम यहाँ साथ थे तो क्या होगा? चल जानी, बातों का समय नहीं। कुलका ने उसे भी देखा है, संकट उसे भी है। जुनू, आ मेरे संग। चलो।
प्रमुखजन, व्यापार के लिए ये मुहिर सारी सिंधु भूमि पे लागू कर दो। कौन है वो विद्रोही? किसमें है साहस मेरे आदेश को नकारने का? उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई प्रधान, पर नवलोकनी की खबर लाया हूं। उसे मैंने अभी एक दूसरे युवा के साथ देखा है। बुद्धिमान, चांदी और मूंजा के मेल का दिवस तय किया जाए। चांद स्नान की रात से पहले चांदी का मेल नहीं हो सकता है प्रधान। कहाँ था तू? चांदी से मिलने गया था। वो पूजा स्थल में नहीं थी। होगी भी कैसे? आज महास्नान कुंड में चांद पूजन है। जब तक वो संपन्न नहीं हो जाता, चांदी पूजन स्थल नहीं लौट सकती। चांद पूजन? हाँ, आज मिलन रात है। आज रात जो कोई संगी चांद को साक्षी रखकर अपनी संगिनी से अपने मन की बात कह दे, तो उन दोनों का मेल तय है। सच? फिर तो आजाद मुझे उससे मिलना ही होगा। तू वहां नहीं जा सकता सरमन। अगर मुंजा ने तुझे देख लिया तो? लोथार ठीक कह रहे हैं। फिर भी मैं जाऊंगा। सरमन, मन के साथ बुद्धि भी खो बैठा है क्या? मन, बुद्धि, नींद, चैन सब खो चुका हो जो। आज तो उसे बताकर ही रहूंगा कि वो मेरी संगनी है। सुमेर से क्या लाया है श्वेतगान? मकतूत शिकरा। मूंजा, वार कर इस पत्थर पर। इस पर? अद्भुत! तांबे की तलवार है ये। सोन तैयार है महा? बस कुछ और सूरज इसमें लगान। नदी तल की खुदाई पूरी हो जाए, फिर जो तय हुआ है उतना सोन तुझे मिल जाएगा। मेरी कश्तियां धोलावीरा के तट पे तेरी सामग्री समेत तैयार खड़ी है। अब कितने सूरज और ठहरना होगा? मैं 20 बरसात से प्रतीक्षा कर रहा हूं श्वेतगान। विश्वास कर, जितनी आवश्यकता तुझे इस पीले धातु की है, उससे अधिक मुझे तेरे इन शस्त्रों की है। प्रतीक्षा तो करनी होगी तुझे इसके लिए। ठीक, शुक्र है। अब सिंधु मां का पूजन होगा। ऐसा उत्सव तूने सुमेर में नहीं देखा होगा। पूरन चांद के इस अवसर पे आज नए संगी अपनी संगनियों को चुनेंगे और फिर नवलोकिनी चानी सिंधु मां की मूरत को महास्नान कुंड में विसर्जित करेगी। इस रीति से सिंधु मां की कृपाएं नए संगियों पे और इस नगर पे बनी रहे।
क्यों आया तू यहाँ? जानी, मेरे मन में जो सवाल है आज उसका उत्तर मैं लेकर ही रहूंगा। कैसे सवाल? जब आमरी से निकला था तो नहीं जानता था कि रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा, पर आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरा हर कदम मुझे तेरी ओर ला रहा था। तू मेरी संगनी है जानी, क्या तेरा मन भी यही कहता है? जानी, जानी, हम वस्त्र बदल रहे हैं। ठीक, कुछ सवाल करने थे तुझसे। हम सुन रहे हैं। बाजार में बिना मुकुट के क्यों फिर रही थी तू? कौन संग था तेरे? तेरे सवालों का अर्थ क्या है मुंजा? हमारे संग जुनू थी। तेरे वस्त्र तो यहाँ रखे। हाँ? तेरे वस्त्र तो यहाँ रखे हैं। जानते हैं और लाज की सीमा समझते हैं। तू जा तो हम बाहर आए। ठीक। तेरा साहस कैसे हुआ मुझे यूं? किसी के भोलेपन का इस तरह लाभ उठाता है कोई? लाभ? मैंने तेरा लाभ उठाया? हिरन सी आंखों से निहारी थी मुझे, और क्या करता मैं? गुस्से से देख रही थी मैं। भूल गई, बड़ी नटखट है तेरी आंखें, चाहती कुछ है कहती कुछ है। अब जान पड़ा कोई लाभ उठाता तो कैसा लगता है? नहीं जान पड़ा, फिर से बता। सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है जानी? हमारा मेल नहीं हो सकता सरमन, सब पहले से ही तय है। क्या तय है जानी? यही कि मैं मुंजा की संगनी बनूंगी। मुंजा की संगनी? ये कब तय हुआ? जब जन्म हुआ मेरा। जिस बच्चे के जन्म लेते ही उसकी माँ देह छोड़ दे, मोहिंजोदारो में उसे साया कहते हैं। मेरा मुख देखे बिना ही सब लौट गए। तभी विराट सभा का बुद्धिमान आ पहुंचा। ये कन्या सिंधु माँ की कृपा है। ये मोहनजोदारो की नवलोकिनी है। इस महानगर का भविष्य इसके चुनाव पर निर्भर है। एक समय आएगा जब तेरी ये कन्या नया सूरज लाएगी। जब मोहम को पता चला कि मुझ पे सिंधु माँ की कृपा है, तो वो और उसकी संगनी ढोल मंजीरी लेकर मेरे घर आए और उसने उच्च नगर के सभी बड़ों के सामने घोषित कर दिया कि मैं बड़ी होकर मुंजा की संगनी बनूंगी। ये मेल तय है सरमन, इसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो बदली ना जा सके। सरमन, जानी, जा। जानी,
क्या? और तूने भी उसे? चांदी, ये उचित नहीं है। पूजा को पता चला तो? प्रधान महम! उस मार्टिन ने मेरे फ्रेंड सत्या को शूट कर दिया है, तो अभी उससे मिलने शारदा हॉस्पिटल आया हूँ। पूजा स्थल में तेरा स्वागत है प्रधान। अभी उसी के सामने खड़ा हूँ सर। चांद पूजन उत्सव समाप्त हो गया है पुजारी। समय आ गया जब तू अपना वचन निभाए। माम कुछ बरसात और बीत जाए तो अभी कच्चे मन की है चांद। चलन लक्षण तो कच्चा नहीं लगता तेरी कन्या का। उसकी नई संगत की अफवाह सुनाई दे रही। अब एक सूरज देर करना भी अधिक है। माम बस कुछ समय और मैं चांदी से बात कर। याचिका नहीं, ये आदेश है पुजारी, और मेरा आदेश न मानने का परिणाम जानता है तू। जो तू चांदी का बाबा ना होता। तैयारी आरंभ कर। 2 सूरज बाद चांदी और मूंजा का मेल होगा। जानी, तुझे देखकर मुझे मेरे लगन का दिन याद आ गया। तेरे बिन बोले मैं जानती हूँ कि मूंजा तेरी पसंद नहीं। मैं माहम की संगनी सही, पर मेरे होने ना होने से किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मगर मैं जानती सब हूँ जानी, मेरा बेटा उसके बाबा की तरह थोड़ा खुरदुरा है। मगर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तेरा साथ हो तो कदाचित मेरा बेटा सुधर जाए। तू उसकी संगिनी बन। जूनू, तू चांदी के संग रहना। जब लगन रीति का समय आएगा मैं उसे लेने आऊंगी। मोहनजोदारो वासियों, मूंजा और चांदी के मेल से एक नया सूरज आएगा, और इसलिए मेरा निर्णय है कि मूंजा अगला प्रधान बनेगा और मोहनजोदारो की नई प्रथा का आरंभ होगा। चानी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मूंजा की संगनी क्यों बनने जा रही है जब तू उससे प्रेम नहीं करती? मुझे मेरा संगी चुनने की छूट नहीं है सरमन। मैं सिर्फ ही बाबा का वचन निभा रही हूँ। नहीं चानी, तेरे बाबा का वचन नहीं, माहम का आदेश निभा रही है तू। संगी बनते हैं कोई सौदे से नहीं, मन के मेल से। और तेरे मन ने मूंजा को नहीं चुना। तू नहीं समझा सरमन। मूंजा और मेरे मेल के कारण कदाचित मोहनजोदारो के सारे दुखों का अंत हो जाए। कदाचित यही नया सूरज हो जिसकी सबको चाह है। जानी, तू ये क्या तू सच में सोच रही कि तू माहम की पुत्रवधू बन के इस नगर को बचा पाएगी? वो सिर्फ ही तेरा उपयोग कर रहा है, और जिस मेल से माहम ताकतवर बन जाए उससे नया सूरज का प्रारंभ कैसे हो सकता है? तू माहम से मत डर जानी, मैं हूं ना तेरे साथ। जानी, जल्दी कर, समय निकला जा रहा है। माहम ना सुनने का आदी नहीं है, और आज तक जिन्होंने विरोध किया उनको चुप करा दिया गया।
जो मैंने आज ये संगम तोड़ दिया तो दंड बाबा और मोहनजोदारो को भुगतना होगा। तुझे अब वही नवलोक नहीं बनना होगा जिस पर मोहनजोदारो के लोगों का विश्वास है। सलमान तू जा। तू अपने मन की सुन जानी, मैं भी अपने मन की सुन के यहां तक आया था। मन निडर होता है, वो जो चुनेगा सही चुनेगा। बाबा को तुझे तो बता दे। नवलोकिनी का मेल हो रहा है और हमें ही अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मुझे नहीं रोक सकता। कौन है तू? तेरा साहस कैसे हुआ मोहनजोदारो के होने वाले प्रधान पर वार करने का? और ऊपर से इस हमालखोर ने मेरी संगनी को हाथ लगाया। तो तू वही है जिसने नगरवासियों को कर भुगतान के विरुद्ध भड़काया। इस युवा को इन अपराधों का दंड इसी समय मिलेगा, मरण दंड। क्षमा कर दे इसे। युवा परदेसी है, इससे जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मोहनजोदारो की नीति नियम का ज्ञान नहीं इसे। इसके मरण का बोझ अपने सर मत ले माम। नहीं, इसे क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। शूल चढ़ा इसे या मुझे इसका सर धड़ से अलग करने दे। नहीं मुझा, आग ऐसी लगा जिसमें खुद जलने का डर ना हो। इन्होंने मेरी क्रूरता देखी है, अब मेरी क्षमा देखेंगे। पुजारी ने इस युवा के लिए क्षमा की प्रार्थना की है। मैं इस प्रार्थना का मान रखूंगा। मेरा निर्णय है कि इस युवा को अपने बचाव का एक अवसर दिया जाएगा। इसे एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा प्रधान? वही परीक्षा जिसे मोहनजोदारो में सिंधु मां का न्याय माना जाता है, बकर ज़ोकार की परीक्षा। जो भी तेरी परीक्षा है स्वीकार है मुझे, मगर एक इच्छा है मेरी। इच्छा? हाँ, तेरा अर्थ है अंतिम इच्छा। तो अंतिम इच्छा ही मान। वो क्या है? जो जीत मेरी हुई तो चानी को इस संगम से मुक्ति मिलेगी। मुंजा से संगम नहीं होगा उसका।
जब तक सिंधु मां न्याय नहीं करती, मोहनजोदारो में ढोल मंजीरे नहीं बजेंगे। कंटेनर्स हार्बर से निकलेंगे। वहां से टारगेटेड एरिया तक पहुंचने के लिए NH-17 यूज करेंगे। बकर जोकार दंड रोक दे मुंजा। मैं तेरी संगी बन के रहूंगी। संगी तो है तू, ये सौदा कैसा? उसे जाने दे मुंजा, वो सिर्फ ही एक मामूली युवा है। मामूली युवा? उस मामूली युवा ने मुझे नीचा दिखाया। उसे एक जानवर की तरह मरना होगा सारे नगर के सामने। लोगों को उसकी चीख सुनते हुए देखना है मुझे। बकर जोकार का दंड उसे अवश्य मिलेगा। चलो चलो। खंडो, हीरो, वैद को बुलाओ। अपराध उसका नहीं, मेरा है माँ। जब तूने मुझे प्रेम का अधिकार ही नहीं दिया, तो मुझे उससे मिलवाया ही क्यों? क्यों उसे मेरे मन में बसने दिया? हमारे मेल का दंड उधर मरण है, उसकी नहीं, मेरी बलि ले सिंधु माँ, मेरी बलि ले, मेरी बलि ले। जो हुआ बुरा हुआ। सरमन, आज तुझे कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुझे जानना आवश्यक है। कैसी बात? माहम से पहले मोहनजोदारो में जो प्रधान था, उसका नाम था सृजन, तेरा बाबा। मेरा बाबा? मोहनजोदारो का प्रधान? पर यह कैसे हो सकता है? हम तो आमरीवासी हैं। तेरे काका दुर्जन ने तुझसे झूठ कहा तेरे बाबा के मरण के बारे में। वो और करता भी क्या, सत कहने का साहस नहीं था उसमें। कैसा सत? सृजन जैसा प्रधान मोहनजोदारो में कभी नहीं हुआ। महम उस समय व्यापार प्रमुख था। उसने सबसे आंख बचाकर सुमेरियों से सौदा तय कर लिया और फिर उसने विराट सभा में प्रस्ताव रखा। सिंधु नदी जब पहाड़ से उतरती है तो उसके इस क्षेत्र में एक पीले धातु की भरमार है, सूरज की किरणों जैसी चमक, सोल। ये और कहीं नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि यहाँ एक बांध बनाकर सिंधु का जल रोक दिया जाए और माटी तले दबे सोन को निकाल दिया जाए। बांध? तो फिर नदी बहेगी कैसे? बहेगी जकीरो। उसके लिए यहां से जमीन खोदकर हम नदी के लिए एक नया रास्ता बनाएंगे जो फिर से यहां जुड़ जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंधु नदी मां समान है, उसके जल को रोक लगाए सिंधु प्रथा के विरुद्ध होगा। बांध के कारण जो सिंधु दूसरी ओर मुड़ गई तो नगर में पीने और खेती के लिए पानी कहां से आएगा? सिंधु कोई नहर नहीं, विशाल नदी है,
एक मामूली बांध के कारण राह नहीं बदल सकती, लेकिन सोन के कारण सारे परदेसी जो हड़प्पा जाते हैं वो मोहनजोदारो खींचे चले आएंगे। व्यापार की बढ़ोतरी होगी जिससे नगरवासियों को लाभ होगा। खुशहाली आएगी, चौड़ी सड़कें, पक्के घर। मोहनजोदारो हड़प्पा से भी अधिक बलशाली हो जाएगा। महम, हवा में घर बनाकर विराट सभा को मत बहका। जो मुझसे सहमत हैं, खुला हाथ उठाओ। जो महम के साथ है, मुट्ठी दिखाओ। मैं जकीरो सृजन के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं सृजन के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं भाई प्रधान सृजन के साथ हूं। साथ मेरे साथ, साथ महम के साथ। पुजारी, अब तू बोल। मैं महम के डर से जो नहीं करना था वही कर बैठा। फैसला महम के पक्ष में हो गया। सिंधु नदी पर बांध बनेगा। और फिर सिंधु पे बांध बनना शुरू हुआ। नगरवासियों ने अपने नगर के लिए चांद सूरज एक कर दिए, मगर सब महम की कूटनीति से अनजान थे। महम ने कभी छल से, कभी बल से सबको सृजन के विरुद्ध कर दिया। जो सोन के लालच से नहीं माने, उन्हें डकैतों के डर से चुप करा दिया। गिरधर पहाड़ों से बुलाए वो डकैत महम के ही नहीं, नगर के रक्षक भी बन बैठे। नदी का नया रास्ता बना और माटी तले दबा सोन चमकने लगा। और तेरा बाबा अब भी बांध को लेकर चिंतित था। महम ने हम सबको धोखा दिया है। बांध इतना विशाल है कि नदी को मुड़ना ही पड़ेगा। हमें इसे रोकना होगा। काम रखो, काम रखो। जो एक बात बना तो सिंधु महानगर से मुंह फेर लेगी। काम करते रहो। महम ने सृजन पे झूठा दोष लगाया। उसने सारा सोन धोखे से सृजन के घर में रखवाया और फिर उसे पकड़वाया। नगरवासियों, ये कपटी प्रधान कहलाने के लायक नहीं, अपराधी है ये, सारे नगर का अपराधी। इसे मरण दंड मिलना चाहिए। ये सब नहीं है। इसके बहकावे में मत आओ नगरवासी। ये बहरूपिया है, हमारे मोहनजोदारो को उद्ध्वस्त कर रहा है। पुजारी, कुछ तो बोल। तुम मुझे बचपन से जानता है, मैं मोहनजोदारो को बुरा कभी सोच भी नहीं सकता। बोल। और तूने क्या कहा? मैं मुंह खड़ा देखता रहा, लाचार था। जानी का मेरे सिवा कोई न था। और दुर्जन काका? सत्य भी जानता है। दुर्जन बता दे। बता सबको दुर्जन। मौन क्यों है दुर्जन? सच बता नगरवासियों को। मैं कुछ नहीं जानता।
उसका क्या हो? उसे इस घटना से इतना घोर सदमा पहुंचा कि उसने भी उसी समय देह छोड़ दिया। महम ने विराट सभा को अपने अधिकार में ले लिया। उसने अपने आप को प्रधान घोषित कर दिया। फिर उसने सिंधु प्रथा के आचरण के नियम, सही बर्ताव के नियम, व्यापार के नियम, सबका उल्लंघन शुरू कर दिया। और सृजन ने जो कहा था वही सत हुआ। उस बांध के कारण सिंधु नदी मुड़ने लगी और कई गांव पानी के लिए तरस गए। उन सारे गांव के वासी अपनी भूमि छोड़ मोहनजोदारो आने लगे। ये नगर बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए और उनके बोझ तले मोहनजोदारो दबने लगा। महम प्रथा शुरू हो गई। जिसने उसका साथ दिया उसे सोन, बाकी को मरण। अपराध सृजन से नहीं, हमसे हुआ था, मुझसे हुआ था। सृजन के मरण का कारण महम नहीं, मैं था। मैं तुझसे क्षमा भी किस मुंह से मांगू शर्मा? किस मुंह से? इसलिए सब